हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट एडिशन ऑफ कार्बन ऑन अल्कीन। अल्कीन के साथ किस तरीके से कार्बन ऐड होता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा सिंपल भी है। आपको बस दो मेथड याद रखने हैं। सिंगलेट कार्बन किस तरीके से ऐड होता है और ट्रिपलेट कार्बन किस तरीके से ऐड होता है। उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले मैकेनिज्म समझेंगे, आप दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे कि सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन के एडिशन में क्या फर्क होता है। ठीक, चलो अब देखते हैं। पहला आप हेडिंग तो डाल लीजिए कि एडिशन ऑन अल्कीन। ठीक, लिख दीजिए कार्बन का एडिशन ऑन अल्कीन। और पहला इसमें हम करेंगे कि सिंगलेट कार्बन मैकेनिज्म करेंगे, जिसमें हम सिंगलेट कार्बन का एडिशन देखेंगे ऑन अल्कीन और उसका मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम लोग बेटा? एडिशन ऑफ सिंगलेट कार्बन ऑन बेटा क्या? अल्कीन। और ये बेटा एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिपलेट वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दोनों इंपॉर्टेंट है, पर सिंगलेट वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा मैं समझता हूं, क्योंकि एग्जाम में सिंगलेट वाले के एग्जाम्पल आपको ज्यादा देखने मिल सकते हैं। एडिशन ऑफ सिंगलेट कार्बन ऑन अल्कीन देखते हैं। सपोज आपके पास ये दे रखा है, आपको देखो एग्जाम में आप कैसे देता है, आपको इस तरीके से देता है, अल्कीन देता है वो। ठीक, ये आपको उसने दिया है, ब्यूटीन दिया है और ये अल्कीन दिया आपको, और उसने बोला कि इसकी रिएक्शन आप करवाते हो CHCl3 और साथ में KOH। ठीक, वो आपको एग्जाम में ऐसा लिख के देगा, CHCl3 और साथ में KOH ये लिख के देगा आपको। अब क्या होता है ना, एग्जाम में हम लोग इसको देख के कुछ सोचते हैं इसके साथ कुछ और रिएक्शन होगी, बट आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि बेटा जब भी एरो के ऊपर आपको ऐसा लिख के मिल गया, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा कार्बन बनाने वाला है। ये कार्बन बनाते हैं दोनों मिलकर, तो आपको पता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो डिस्कस करूंगा मैं, पहले आपको डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म क्या होता है। इतना समझ में आ रहा है आपको? आप पहले मैं प्रोडक्ट भी लिख ही देता हूँ, आप लोग देख के आप लोग को अच्छा लगेगा प्रोडक्ट क्या है इसका। देखिए प्रोडक्ट इसका ये होता है CH3, C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे ये H और यहाँ पे ये H, यहाँ पे कार्बन और इस कार्बन पे लगे होते हैं दो क्लोरीन। ठीक, ये प्रोडक्ट बनता है। ये बना कैसे, बहुत सिंपल, आपको मैं समझाता हूँ। पहले मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। ठीक, देखिए पहले क्या होगा बड़ा, CHCl3 और KOH आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे बड़ा? कार्बन बनाएंगे। मैं फटाफट कार्बन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। देखिए बड़ा, KOH हमको देगा OH नेगेटिव, CHCl3 का स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं आपके लिए। ये देखिए, फिर ये OH नेगेटिव यहां से पिक किया, कार्बन पे नेगेटिव आ गया बेटा। ये कार्बन पे क्या आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज आ चुका है और इसके पास 3 क्लोरीन है अभी। ठीक, फिर ये क्लोरीन क्या बोलता है कि मैं जा रहा हूं, एक काम करो, मैं अपने इलेक्ट्रॉन तो लेके जा रहा हूँ, साथ में वो एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन तो जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया, तो लेके भाग गया। और ये क्या बन गया बेटा? ये कार्बन बन गया। और ये कौन सी कार्बन बनी बेटा? सिंगलेट कार्बन को क्या आप देख सकते हैं, हमारे पास सॉल्वेंट एक पोलर है और एक बैक बॉन्डिंग के लिए हमारे पास साइड वाला एलिमेंट के पास लोन पेयर भी है। तो याद रखना है कि इस रिएक्शन में क्या बनी बेटा? सिंगलेट कार्बन। वैसे तो ऊपर लिखा हुआ हमने, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि सिंगलेट कार्बन ही बनेगी। ठीक, अब सिंगलेट कार्बन बन चुकी है। अब क्या होगा, ये जो सिंगलेट कार्बन बनती है ना, इसकी सिंपली इसके साथ रिएक्शन होती है। ठीक, आप जल्दी से पॉज करके इतना लिख लीजिए, लिख लिया पॉज करके। अब देखो आगे का मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं आपके साथ। ठीक, अब क्या होता है ना कि जो अल्कीन हमने इस्तेमाल किए, आपको ये वर्ड बहुत एक इंटरेस्टिंग वर्ड सुनाऊंगा मैं आज, उस वर्ड को आपको याद रखना है। ठीक, वो एडवांस के लिए मैंने वर्ड बताऊंगा मैं आपको, मेंस में नहीं पूछेगा कभी आपको इतना कुछ, बट एडवांस में पूछ सकता है। देखिए क्या मैं सिंगलेट कार्बन को पता है किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा? कार्बन CCl2। ठीक, और कार्बन के पास एक एम्प्टी डब्बा होगा और कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है मेरा सिंगलेट कार्बन का, जिसके अंदर मैंने रिप्रेजेंट किया है कि भाई दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हैं, जो कि sp2 एवरेज ऑर्बिटल में होंगे, और यहाँ पे कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल खाली होगा। तो ये हमारा सिंगलेट कार्बन का रिप्रेजेंटेशन है। अब क्या होता है बेटा, आप देख सकते हैं एक तरीके से कि जो सिंगलेट कार्बन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो वो किसी को दे भी सकता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन के पेयर एक्सेप्ट करने की भी प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी है। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह काम कर सकता है। तो क्या होता है, बहुत सिंपल चीज होती है। देखिए बेटा क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या होता है बेटा नॉर्मली वो, अगर आप याद होगा कि अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन को किसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है,
उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हम डोनेट कर सकते हैं आराम से। तो क्या होता है देखिए बेटा, सिंपली क्या होता है, ये वाला कार्बन जो है जिसके पास जो लोन पेयर है वो अटैक मारता है इस कार्बन पे। ये कार्बन का बोलता है कि अगर मैं तो 4 पहले से बना के रहा हूं, तो कार्बन को बोलता है एक काम कर, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना इसका अपना बॉन्ड ब्रेक कर और एक पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर किसके अंदर, इसके अंदर। समझ में कैसे हुआ आपको, अभी इतना बुद्धि आपकी चमकी नहीं होगी, बट स्टिल मैं आपको वापस समझा रहा हूं, देखिए कैसा हुआ होगा। इसने डोनेट किए कार्बन में, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये डोनेट किया उसने कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर। देखिए ये बन गया हमारा CH3C, सिंगल बॉन्ड तो अभी भी रहेगा क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ बस, और ये जो जिनकी पोजीशन है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। देखिए इस कार्बन ने भी इसके साथ बॉन्ड बनाया, इस कार्बन ने भी इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से साइक्लिक हमारे पास ये सिस्टम बन चुका है और इस कार्बन के ऊपर 2 Cl भी लगे हुए हैं। तो देखिए ये हमारा कंपाउंड बन गया पैरासम। कुछ नहीं करना होता, मैं आपको देखो वापस से ये वाला स्टेप पहले आप लोग कंप्लीट लिखिए, इसके बाद मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ठीक, लिख लिया छापो जल्दी से। आप देखो इसी स्टेप को मैं और सारा सिंपल तरीके से समझाता हूँ आपको मैं, अभी ज्यादा उतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। अब देखो CH3CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 ये ठीक समझ में आ गया। कार्बन है, इसके पास 2 Cl बॉन्ड भी हैं, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक, अब क्या होगा, कुछ नहीं हो, देखो ये इसने अटैक किया इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन भेज दो, मतलब कि मैंने आपको अब 2 स्टेप में समझा रहा हूँ। इसने अटैक किया इस पे, पाई बॉन्ड चले गए कार्बन के ऊपर, देखो कैसे बनेगा CH3CH, ये नेगेटिव, ये कार्बन CH3 यहाँ पे ये, और इसके पास क्या बड़ा ये लग चुका है, पर अभी भी कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो खाली उसका P वाला, तो क्या होता है ये नेगेटिव चार्ज डोनेट कर देते हैं कहाँ पे बेटा, एक कार्बन के अंदर। तो देखो अभी क्या होता है बेटा, ये इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाता है। बट याद रखना ये जो मैं बता रहा हूँ ये गलत है, क्यों गलत है बता दूं मैं आपको समझ में आ जाएगी वो क्यों गलत है। ठीक, देखिए वो गलत इसलिए है क्योंकि मैंने जो पहले मैकेनिज्म बताया था उसमें क्या हुआ था कि इसने अटैक किया इस पे और एट द सेम टाइम ये अटैक कर रहा है इस पे, मतलब कि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हम बनने ही नहीं देते। क्या बेटा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हम बनने ही नहीं देते। तो मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाया कि किस तरीके से ये दोनों स्टेप एक साथ होती हैं प्रीवियस वाले एग्जांपल में। ठीक है, तो याद रखना ये मैकेनिज्म गलत है, बिकॉज इस वाले मैकेनिज्म में ये इंडिकेट हो रहा है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बन रहा है। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है सिंगलेट कार्बन के साथ, ये 1 स्टेप रिएक्शन होती है। जैसे ही अटैक मारते हैं इसके इलेक्ट्रॉन इस पे, वैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो जाता है कार्बन के एम्प्टी प्योर पी ऑर्बिटल के अंदर। क्यों, बिकॉज ये कंसर्टेड रिएक्शन होती है, 1 स्टेप रिएक्शन होती है, सारी स्टेप एक में ही खत्म होनी है। अगर ऐसा नहीं किया तो आप एक चीज नोट कीजिए कि अब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जैसे सिंगल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन पॉसिबल हो सकता है। तो कार्बन कार्बन के अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो क्या होता है कि ये जो CH3 जो पहले ये क्या थे बेटा, सिस थे, एक दूसरे के सेम साइड पे थे, ये क्या हो सकता था कि रोटेट करके इस तरीके से चले जाएं और ये CH3 की क्या हो जाए बेटा, ट्रांस में भी जा सकता था। बट ये केस हमारे सिंगलेट कार्बन के केस में होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड वाला कैरेक्टर जनरेट ही नहीं होने देते हैं हम। डायरेक्टली जैसे अटैक किया इसने इस पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं इस पे, ये सिंगल बॉन्ड वाला तो केस बनता ही नहीं है। तो जो मॉलिक्यूल या फिर जो एटम्स अपनी पोजीशन पे वो उसी तरीके से रहते हैं। और अगर ये बेटा ये सिस प्रोडक्ट है, अगर ये सिस अल्कीन है तो हमको प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा, सिस ही मिलेगा, ट्रांस वाला बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो याद रखना, देखो क्या था, ये जो अगर सिंगल बॉन्ड बनता तो क्या हो सकता था, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बना तो क्या हो सकता था कि ये CH3H एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर लें, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में क्या होता है, फ्री रोटेशन पॉसिबल हो सकता है। तो बट ऐसा केस तो बनता ही नहीं है, तो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है। तो क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स को घूमने का कुछ चांस मिलता ही नहीं, तो ये अपनी जगह पे चुपचाप बैठे होते हैं। तो अगर CH3 पहले भी सेम साइड पे थे तो सेम साइड पे ही रहेंगे और हमको एक पर्टिकुलरली स्टीरियो स्पेसिफिक कंपाउंड मिलता है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि जब हमको सिस एंड ट्रांस मिल सकता है। सपोज आपके कंपाउंड है जिसमें आपको पास चांसेस हैं, एक रिएक्शन वो ट्रिपलेट केस में होता है। ट्रिपलेट के केस में क्या होता है कि आपको सिस आइसोमर भी मिलता है, आपको ट्रांस आइसोमर भी मिलता है।
जब मैं ट्रिपलेट का मैकेनिज्म आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि ट्रिपलेट के मैकेनिज्म में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है। तो सिंगल बॉन्ड बनने की वजह से वहां पर रोटेशन पॉसिबल होता है। तो रोटेशन पॉसिबल होता है तो सिस आइस प्रोडक्ट भी बन सकता है और ट्रांस भी बनता है। बट हमारे जो सिंगलेट कार्बन का मैकेनिज्म है उसके केस में ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट ही नहीं होता, जिसके वजह से हमको अगर कंपाउंड हमारा सिस है तो हमको यहाँ पे बस सिस मिलेगा, अगर यहाँ पे ट्रांस है तो बस ट्रांस मिलेगा। मतलब कोई दूसरी बात ये करता ही नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर तू सिस है तो तेरे को सिस बना के दूंगा, अगर तू ट्रांस है तो तेरे को ट्रांस बना के दूंगा। किसके केस में बेटा? सिंगलेट कार्बन के केस में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलते हैं हमको। यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे आपकी, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि आपको पर्टिकुलरली बस एक स्टीरियो आइसोमर मिलता है, एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड हमको नहीं मिलते, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमको नहीं मिलते हैं। अगर सपोज सिस और ट्रांस दोनों मिले तो इसमें स्पेसिफिक क्या हुआ, है ना बेटा? स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? अगर मैंने बोला है मैं 93 लाऊंगा तो मैं 93 ही लाऊंगा परसेंटेज, न 93.1 लाऊंगा न 92.99 लाऊंगा। स्टीरियो सिलेक्टिव का क्या मतलब होता है कि आगे पीछे हो सकता है। स्पेसिफिक मतलब जो कहा है बस उतना ही करेगा वो, बस वैसे ही। अगर सिस है तो सिस मिलेगा, ट्रांस है तो ट्रांस मिलेगा। जल्दी से लिख लो और ये एक्सप्लेनेशन जो दिया वो याद रखना कि एडिशन ऑफ सिंगलेट कार्बन और अल्कीन इज स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। इफ द अल्कीन इज सिस इन नेचर वी विल गेट प्रोडक्ट इन अ सिस फॉर्म, एंड ये ट्रांस है तो ये ट्रांस के फॉर्म में मिलेगा। ठीक, चलो एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आएगा। ठीक, चलिए देखते हो। अभी तो हमने देख लिया, अब एक काम करते हैं, सिंगलेट कार्बन का मैकेनिज्म देख लिया ना, ट्रिपलेट का भी पढ़ाई देता हूं मैं आपको। उसके बाद क्वेश्चन साथ में करेंगे दोनों के, एडिशन ऑफ ट्रिपलेट। ठीक है, बहुत सिंपल है ट्रिपलेट का भी। तो ट्रिपलेट कार्बन का मैकेनिज्म आप देखेंगे मेरे साथ। ओके, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ये H है, यहाँ पे ये H है। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई आपके साथ। CH2N2 है ना बेटा, गैसियस फेज के अंदर है हमारा, और मैंने क्या किया, इसको हीट किया या फिर इसको लाइट से एक्टिवेट कर दिया। तो यहाँ पे हमको कौन सी कार्बन मिलती है बेटा? हमने डिस्कस किया डायजो वाले केस में ट्रिपलेट कार्बन मिलती है। तो क्या होता है बेटा ट्रिपलेट के केस में? देखो प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं वो मैं बना के दिखाता हूँ आपको मैं। ये एक मिलता है आपको प्रोडक्ट सिस वाला प्रोडक्ट, और एक को प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको? ट्रांस वाला प्रोडक्ट। कैसे मिलता है? बहुत सिंपल है, दिखाता हूं मैं बना के। ये वो वाला कार्बन है जो कार्बन से जनरेट हुआ वो जाके ऐड होता है। ठीक, देखिए बहुत सिंपल है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि CH2N2 HNO ये मिलके क्या देंगे हमको? ट्रिपलेट कार्बन देंगे। तो आप यहां ध्यान दीजिए, ये पहले आप नोट कर लीजिए। अब CH2 ये क्या बेटा? ट्रिपलेट कार्बन। तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। कैसे करेंगे? देखो इस तरीके से करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके पास क्या इस तरीके से दो डब्बे हैं, और दोनों डब्बे के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वो पेड फॉर्म में नहीं होते, अनपेड फॉर्म में होते। ये हमारे ट्रिपलेट कार्बन की पहचान है, कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता है। अब देखिए बेटा, अभी ये ट्रिपलेट कार्बन डायरेक्टली मैं यहीं पे ऐड करके दिखाता हूं आपको। देखिए क्या होता है, यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बन जाता है, ट्रिपलेट कार्बन जाके बोलता है देखो मेरे पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास पेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होता है, पाई बॉन्ड बोलता है कि यार अब तो वो वाला सिंगलेट वाला जैसा पॉसिबल ही नहीं है कि पाई बॉन्ड अटैक करे, क्योंकि पाई बॉन्ड अगर डोनेट करना चाहता है कार्बन में तो कार्बन के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल भी तो होने चाहिए, तो वो तो है ही नहीं इसके पास। दोनों ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये बाय रेडिकल होता है। आपको याद है मैंने लिखवाया था ट्रिपलेट कार्बन क्या होता है? एक बाय रेडिकल होता है। तो यहाँ पे जब इसकी एडिशन करते हैं हम अल्कीन के ऊपर, तो वो रेडिकल के फॉर्म में जाके ऐड होता है, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा
हो जाता है। ठीक, तो ये भी ब्रेक कर दिया हमने, और इसको भी दो रेडिकल, मतलब यहाँ पे डॉट डॉट लिखो या इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे मैंने अपोजिट स्पिन दिखाया हुआ है। ठीक, यहाँ पे एक बात नोट रखना। अब क्या होता है, कार्बन के बाद जो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक तरीके से, ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, मतलब उसको आप डॉट से भी देख सकते हो, आप इसको इस तरीके से एरो बना के भी देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ये बनाओगे तब भी रेडिकल ही बोलते हैं, ये बनाओगे तब भी रेडिकल ही है। क्यों, ये रेडिकल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है, बस मैंने यहाँ पे क्या किया, उसका स्पिन मेंशन कर दिया है। ठीक, ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, इतना तो ये आपको पता ही होगा। ठीक है, इतना तो केमिस्ट्री आती है। अब क्या होगा, अब देखिए, अब आपके पास चांस है, क्या चांस है कि अब ये जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुका है, और यहाँ पे क्या आ चुका है बेटा, सिंगल बॉन्ड आ चुका है। और हम सब जानते हैं बेटा क्या होता है, देखिए जब इस तरीके से कंपाउंड बनता है ये वाला, आप देखिए उसके बाद रेडिकल है, वो अच्छी बात है, बट देखिए ये वाला कंपाउंड है, अब देखिए यहाँ पे रेडिकल है इस तरीके से। ठीक, ये रेडिकल है यहाँ पे इस तरीके से, इसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाओ, क्योंकि अगर बॉन्ड बना है तो ये क्लॉक और एंटी क्लॉक के बीच में बनेगा, अपोजिट स्पिन के बीच में हमारा ओवरलैप होता है। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ चुका है। तो अब क्या होता है कि जब ये ऐड होने जाएगा इसके पास, तो क्या हो सकता है कि अगर इसके पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो क्या होगा कि जो CH3 दोनों सेम साइड पे थे पहले, जो सिस थे एक दूसरे के, अब क्या हो सकता है सिंगल बॉन्ड की वजह से ये रोटेट हो सकता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो उनके बीच में फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो क्या हो सकता है इस तरीके से रोटेट हो जाए, और रोटेट होकर हमको ये वाला कंपाउंड दे दे, है ना बेटा, ये वाला कंपाउंड दे दे। और बेटा बस इसी वजह से क्या होता है, देखिए बेटा ये इस फॉर्म में भी बन सकता है और ये इस फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अब इसके अंदर क्या बेटा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है, तो फिर रोटेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे सिस फॉर्म में भी रह सकता है और ट्रांस फॉर्म में भी रहता है। तो क्या होता है कि जो कार्बन है वो इसके साथ भी ऐड होती है, कार्बन आप देखिए बेटा वो इसके साथ भी ऐड होती है और इसके साथ भी ऐड होती है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो आराम से। ठीक, तो क्या होता है आप देखिए बेटा, ये सिंगल बॉन्ड, ये क्या होता है आपस में दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, ये सिंगल, आप बोलोगे सर दोनों के स्पिन से में क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये अपने आप अपना स्पिन एडजस्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है। बट जब तक चेंज करने के लिए जाता है, जब तक अपना स्पिन चेंज करता है, जब तक तो फ्री रोटेशन हो जाता है इस तरीके से। ठीक, तो याद रखना कि ट्रांस और सिस दोनों के अंदर कार्बन का एडिशन होता है। और आप देखिए इस तरीके से ये सिंगल बॉन्ड ये जुड़ गया एक दूसरे में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आराम से बन गया। आप देखिए यहाँ पे भी ये इससे जुड़ गया, है ना बेटा, ये इससे जुड़ गया और ये इससे जुड़ गया, फटाक से दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन थे ना, आपस में जुड़ गए। आप देखो हमको यहाँ पे सिस वाला भी प्रोडक्ट मिल रहा है और हमको ट्रांस वाला भी प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, तो याद रखना ट्रिपलेट वाले केस में हमको स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं मिलते, क्योंकि हमको स्पेसिफिक कोई एक प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा, हमको मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस मिलता है। वेर सिंगलेट वाले केस के अंदर हमको स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलता है, सिर्फ हमको सिस मिलेगा या तो फिर ट्रांस, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ अल्कीन वी आर यूजिंग। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, याद रखना। ट्रिपलेट वाले केस में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, इसकी वजह से बॉन्ड घूमता रहता है। ठीक, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, और तो कुछ नहीं है। ये याद रखना है कि 50-50 मिक्सचर बनता है, 50% ये और 50% ये। अब देखो ये परसेंटेज वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन है, पर्टिकुलरली इस रिएक्शन के लिए आपको यील्ड बताई हुई है। ठीक, चलो जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं, वो ज्यादा क्लियर होगा। फिर आपको ट्रिक भी समझानी है मेरे को कि किस तरीके से हमारा ये एडिशन होता है। ठीक, आप क्वेश्चन डिस्कस करते हो, आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक पे ज्यादा ध्यान देना। ठीक, ट्रिक बताऊंगा, मैकेनिज्म से रिलेट मत करने बैठ जाना, वरना बोलोगे सर पढ़ाते हो मैकेनिज्म में कुछ और, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कुछ और बताते हो। मैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपको ऐसा बताऊंगा कि जिससे आपको जिंदगी में दिक्कत ना हो, बस आप डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन देखो, आप तुरंत करके आओ, इतना सब झंझट करने की जरूरत नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रहा हूं। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, जिसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ CHCl3, साथ में एक बेस है OH नेगेटिव, इसी की रिएक्शन में करवा रहा हूँ CH2N2 और साथ में है H न्यू। ठीक, आपको दोनों की केस में प्रोडक्ट बनाने हैं, ट्राई करके देखिए।
ठीक है बेटा, चलो डिस्कस करते हैं। आ जाओ, ये वाले केस में आप देख सकते हो अपने पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल किया CHCl3, डाइक्लोरोकार्बन बनेगा जो कि कैसा होगा बेटा, सिंगलेट होगा नेचर के अंदर। यहाँ देखो CH2 डायजो वाला इस्तेमाल किया, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, ये मीथेन वाली कार्बन बनेगी जो कि क्या होगी बेटा, ट्रिपलेट होगी नेचर के अंदर। ठीक, अब सिंगलेट वाले कार्बन इसके साथ रिएक्शन करवाना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करने का। सिंगलेट वाले कार्बन में याद रखने का कि सीज एंड ट्रांस का कोई पंगा ही नहीं है, जो अल्कीन है उसको वैसे का वैसा ड्रॉ करो, जो जैसा है वैसे ही रहने दो, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बस क्या करने का अपने को कि ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये जो पाई बॉन्ड है इसके नीचे पहले बस ये कार्बन लिख दो, इस तरीके से ये लिख दिया, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखा दो। देखो पाई बॉन्ड को हटाओ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, है ना बेटा। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन से इसका बॉन्ड बनाओ, 1 इलेक्ट्रॉन से इसका बॉन्ड बनाओ, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान सा था ना। कार्बन को लेके गए और कार्बन को लेके आके चिपका दिया, बस। इसको पता है एक तरीके से कैपिंग रिएजमेंट बोलते हैं, क्योंकि आप देखो एक तरीके से क्या होता है, ये सपोज आपके पास ये अल्कीन है, ठीक, इस अल्कीन पे क्या करना है, आपका एडिशन करना है इसका CCl2 का। अगर आप डाइक्लोरोकार्बन ऐड करोगे तो क्या होगा बेटा, देखो ये अल्कीन का कार्बन है, ये वाला पाई बॉन्ड, इसको ब्रेक कर डालो, ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 बॉन्ड यहाँ बना दो, 1 का बॉन्ड ऐसे, मतलब ये बन गया हमारे, देखो ये कंपाउंड आराम से, है ना। तो देखो क्या एक तरीके से कैप बन जाता है, इसलिए कैपिंग रिएजमेंट बोलते, बहुत सिंपल है करना, ठीक है। अब सिंगलेट कार्बन तो आपको पता है, ये सिर्फ जो हमारा अगर अल्कीन सिज है तो सिज मिलेगा, ट्रांस है तो ट्रांस मिलेगा। तो प्रोडक्ट हम वापस से बना देते हैं आपके लिए। देखिए क्या करेंगे, ये मिथाइल और ये इथाइल ग्रुप जहां पे एक दूसरे के वैसे ही बना दो, और चुपचाप से हमारा जो डाइक्लोरोकार्बन है इसको जाके ऐड कर दो, ठीक। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया और ये मेजर बनेगा, याद रखना एग्जाम में। इसमें कोई 50-20 कुछ नहीं बनता, सिर्फ ये बनेगा, क्योंकि जो सिंगलेट कार्बन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। अगर सिज है तो सिज मिलेगा, ट्रांस है तो ट्रांस मिलेगा, बात खत्म, नो बात बकवास। अब ये वाला बनाना है, इसका बहुत सिंपल होता है। देखिए क्या करोगे, अब आपको पता है ट्रिपलेट के केस में सिज और ट्रांस दोनों मिलता है हमको। तो देखिए ये वाले केस में सिज एंड ट्रांस पॉसिबल भी है, क्यों, क्योंकि देखो ये H एक दूसरे के सिज है तो सिज मिल सकता है, ये H एक दूसरे के ट्रांस में भी जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट के केस में हमारे पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है। आप देखिए ये हमारे पास इस तरीके से, देखो पहले क्या करेंगे, ये जिस फॉर्म में उस फॉर्म में बना दो। तो देखिए ये बन गया हमारा ये फॉर्म, ठीक, एक फॉर्म ये बना दिया हमने, पाई बॉन्ड हटा दिया। अब क्या करेंगे, इसी को रोटेट कर दो बस, एक वाले कार्बन को। तो देखो ये यहाँ पे इस तरीके से बना दिया हमने, और ये ऊपर हाइड्रोजन भेज दिया और इसको इस तरीके से बना दिया। मतलब क्या, पहले तो हाइड्रोजन सिज है, फिर हाइड्रोजन ट्रांस, और फिर चुपचाप क्या करेंगे, देखो ये वाली कार्बन है तो ये वाली कार्बन आप देख सकते हो, इस कार्बन को चुपचाप जाके ऐड कर दो। देखो ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन जाके ऐड हो गया। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड था, वहीं पे आके कार्बन को ऐड कर दो, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब जहाँ पे पाई बॉन्ड होता है वहां पे ट्रायंगल बना देने का, सिंपल। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे तो कुछ रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है तो उसका अपने आप अंडरस्टूड है कि 2 बॉन्ड बनाए तो 2 बॉन्ड कार्बन के साथ होंगे। बस क्या होता है कि जब यहाँ पे Cl2 लगा हुआ है तब आपको Cl तो रिप्रेजेंट करने होंगे, ठीक। तो याद रखना कि देखो ये सिज और ये ट्रांस हमको मिलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट भी पूछते हैं, तो आपको ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपको वो इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चन ही करेंगे, आज के लिए यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। जय केमिस्ट्री। कोई दिक्कत हो बेटा कहीं भी समझने में, आप लोग सीधे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है।